नमस्कार। धनलाइन के प्री मार्केट एज में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधा उन बड़ी खबरों पर चलते हैं जो आज बाजार की दिशा तय करेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी पहेली की जो आजकल इंडियन मार्केट में हर किसी को हैरान कर रही है। देखिए, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, वो एक बहुत ही अजीब कहानी बता रहे हैं। मतलब दो ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो बाजार को एकदम उल्टी दिशाओं में खींच रही हैं। चलिए समझते हैं ये क्या हो रहा है। एक तरफ है FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो जनवरी में रिकॉर्ड बिकवाली कर चुके हैं, और दूसरी तरफ है हमारे DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो न सिर्फ उस बिकवाली को सोख रहे हैं बल्कि उससे कहीं ज्यादा पैसा बाजार में डाल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि बाजार की इस तेजी के पीछे असली ताकत कौन है? ये मोमेंटम आ कहां से रहा है? और इसका जवाब, जैसा कि धनलाइन के एनालिसिस में बताया गया है, बहुत साफ है। बाजार को जो ऑक्सीजन मिल रही है ना, वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने घरेलू निवेशकों से मिल रही है। असली हीरो तो रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक फंड्स हैं। अच्छा, अब एक और बड़े डेवलपमेंट पर नजर डालते हैं जो कुछ सेक्टर्स के लिए तो गेम चेंजर साबित हो सकता है और कुछ के लिए बड़ी मुसीबत। यह है इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आसान भाषा में कहें तो अब दोनों के बीच व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा तो फार्मा सेक्टर को होने वाला है। सोचिए, लगभग $572 बिलियन का यूरोपियन फार्मा और मेडटेक मार्केट अब इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए खुल गया है। ये एक जबरदस्त मौका है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। यही एग्रीमेंट हमारे ऑटो सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया है। कैसे? क्योंकि इस डील के तहत यूरोप से आने वाली कारों पर इंपोर्ट टैरिफ 110% से घटाकर सिर्फ 10% करना होगा। अब इसका नतीजा क्या होगा? जाहिर है, एक भयंकर प्राइस वॉर और इंडियन ऑटो कंपनियों के मार्जिन पर भारी दबाव। तो चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी सेक्टर्स पर भी नजर डाल लेते हैं कि वहां क्या हलचल है। सबसे पहले तो कमोडिटीज की बात करें तो चांदी में जो तेजी आई है वो देखने लायक है। अकेले जनवरी में ही करीब 60% का उछाल। साफ है कि निवेशक इसे सेफ हेवन मानकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं IT सेक्टर में एक दिलचस्प कहानी चल रही है। दो सबसे बड़े दिग्गजों की हायरिंग स्ट्रैटेजी देखिए। एक तरफ TCS ने नेट हायरिंग कम की है तो दूसरी तरफ इन्फोसिस ने हजारों नए लोग जोड़े हैं। मतलब दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। बैंकिंग की बात करें तो PSU बैंक्स बजट की उम्मीदों में तेजी दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि सेशन के आखिरी घंटों में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिले। और हाँ, 60,400 से 61,500 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ठीक है, इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो आज के लिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, कहां पर मौके बन सकते हैं। तो देखिए, पहला कन्विक्शन पिक है निफ्टी 50। DIs का जबरदस्त सपोर्ट और बजट से जुड़ी उम्मीदें, ये दोनों मिलकर इसे एक अच्छा कैंडिडेट बनाते हैं। एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस के जरूरी लेवल स्क्रीन पर हैं। दूसरा बड़ा मौका दिख रहा है चांदी में। सेफ हेवन डिमांड तो है ही, साथ में टेक्निकल मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है। इसके भी एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस के लेवल्स को ध्यान में रखा जा सकता है। और ये रहे निफ्टी के वो अहम लेवल्स जिन पर आज दिन भर नजर रखनी होगी। सपोर्ट है 25,200 पर, लेकिन जो सबसे जरूरी लेवल है वो है 25,400 से 25,500 का रेजिस्टेंस। अगर निफ्टी इसके ऊपर टिक गया तो फिर 25,800 तक का रास्ता खुल सकता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निफ्टी 25,400 के इस बड़े पहाड़ को पार कर पाएगा? इसी सवाल का जवाब आने वाले सेशंस के लिए मार्केट का टोन सेट करेगा। और अंत में एक जरूरी बात, यह सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बाजार में जोखिम हमेशा बना रहता है, इसलिए कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें।